अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और जी आज हम जा रहे हैं लुलुसर लेक पे। एंड लुलुसर लेक के बाद हम जाएंगे बाबूसर टॉप, देन चिल्लास, गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद जाएंगे जी राकापोशी माउंटेन्स एंड देन हुंजा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जल्दी से व्लॉग करते हैं हम अपना शुरू। और यहाँ पे हैं हम इस टाइम बट्टाकुंडी पे। और ये था जी बट्टाकुंडी का दरिया, इसको हम क्रॉस कर आए हैं। और आगे काफ़ी ज़्यादा बारिश थी तो हम काफ़ी स्लो स्लो चले थे। और ऑलमोस्ट 1.5 आवर की ड्राइव थी हमारी नारान से लुलुसर लेक तक की। एंड उससे आगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स हमें लगे थे बाबूसर टॉप के लिए, ठीक है। तो ये इस टाइम बट्टाकुंडी हम क्रॉस कर आए हैं और आगे हम जा रहे हैं जी लुलुसर लेक के लिए। ये रास्ते में कुनहार रिवर, जिसका व्यू मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में दे चुकी हूँ। और यहाँ पे जो है वो राफ्टिंग हो रही थी। और ये जी रोड की साइड पे लुलुसर लेक का वे स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत लेक थी, चारों तरफ से जो है पहाड़ों ने से घेरा हुआ था। और दरमियान में जो है सारा ग्लेशियर का पानी इकट्ठा हो रहा था। और मज़े की बात ये थी कि लेक के ऊपर इस टाइम पे बारिश हो रही है। शायद आपको पानी के अंदर हल्की सी वेव्स नज़र आ रही हों बारिश के कतरों की। और रोड जो थी वो बिल्कुल खुश्क थी, रोड के ऊपर कोई पानी नहीं था और जस्ट लेक के ऊपर बारिश हो रही थी। तो बहुत ही वो ज़्यादा खूबसूरत मंजर जो है ना वो लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ हम काफ़ी थोड़ी देर के लिए रुके थे, बस ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए बस हमने लेक विज़िट की थी। उसके बाद हमें था कि आगे हमने बाबूसर टॉप के लिए निकलना था। और उससे आगे जी हमने गिलगित बल्तिस्तान जाना था, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी सी देर रुके थे। और पानी आप देख रहे हैं बहुत ठंडा और बहुत खूबसूरत लग रहा था, ग्रीन ग्रीन सा पानी। तो बस जी यहाँ से फिर अब हम निकल आए हैं और अब इस टाइम हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे। और उसकी चढ़ाइयाँ जो थी वो चढ़नी बहुत मुश्किल थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे हम बाबूसर टॉप जो है ना वो पहुंच चुके हैं। और बादल आप देख रहे हैं इतने नीचे थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जब हम रास्ते में थे तो कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी थी जिसमें हमें ऐसे फील हो रहा था कि हम ऊपर हैं और बादल जो है ना वो नीचे हैं। और यहाँ पे भी इस टाइम जब हम खड़े हुए थे तो बादल बहुत ज़्यादा नीचे थे। और ये जो बाइकर्स जा रहे थे तो थोड़ा सा व्यू मैंने इनका लिया था, बिकॉज़ बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग इस तरह से जो है ना बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं। स्पेशली इनमें ज़्यादा जो थे वो फॉरेनर्स थे। और यहाँ पे हम 2 आवर्स के लिए रुके थे तकरीबन। और कॉफ़ी ली, फ्राइज़ लिए, हरीम ने बॉयल्ड एग्स लिए थे। तो बहुत मज़ा आया। ठंड बहुत ज़्यादा थी और स्पेशली हवा इतनी तेज़ थी, बिकॉज़ प्रेशर हवा का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बाबूसर टॉप जो है वो 13,000 फीट की हाइट पे है। तो बहुत हवा जो है ना वो ठंडी थी। तो बच्चों को अच्छी तरह से बस कवर करने की ट्राई की ताकि इन्हें ठंड वगैरह ना लग जाए। तो बहुत मज़ा आया इधर भी। और स्पेशली कॉफ़ी जो थी वो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की लगी। शायद ठंड बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, या शायद यहाँ पे बनाई ही बहुत मज़े की हुई थी, क्योंकि जो नारान में भी पी थी वो भी मुझे इतनी मज़े की नहीं थी लगी जितनी यहाँ पे मज़े की लगी थी। तो जी बस ये कुछ एरियल व्यूज़ थे जो यहाँ पे लिए थे। और नीचे जो है वो आपको सारा रोड का ट्रैक नज़र आ रहा होगा। ये जी एक साइड का व्यू था, यहाँ पे नीचे सारे पहाड़ वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, दूर दूर तक बिल्कुल पहाड़ थे और बिल्कुल खुश्क पहाड़ थे। और दूर जो हैं ये नांगा पर्वत की पहाड़ियाँ थी, ठीक है। तो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। और ये दूसरी साइड से मैंने व्यू लिया था नीचे सड़कों का, जहाँ से हम लोग जो हैं वो ऊपर आए हैं। तो आप देख रहे होंगे नीचे कैसे सारा ट्रैक बना हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा था। और इतनी नीचे से हम लोग जो है ना इतनी हाइट पे आ गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सारा जो व्यू है ये मैंने कैप्चर किया। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज़ इतने करीब बादल और उसके बाद इतनी हाइट पे खड़े होना इतनी हवा के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस जी अब हम लोग चल पड़े हैं बाबूसर टॉप से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चिल्लास। और चिल्लास तक जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए थे, ठीक है। और चिल्लास में जाने के लिए क्योंकि हमें उतराइयाँ उतरनी थी तो वो काफ़ी टफ़ था, स्लो स्लो उतरना था, बिकॉज़ उतराई काफ़ी ज़्यादा थी जो हमने बाबूसर टॉप के लिए चढ़े थे हम। तो अब हमने वही पहाड़ नीचे उतरना था। और जी पीछे 5 किलोमीटर्स जो है हम छोड़ आए हैं बाबूसर टॉप। और ये हम एंटर हो चुके हैं इस टाइम पे चिल्लास में। और चिल्लास में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लाइक हमने जो बाबूसर टॉप के लिए अपर्स वगैरह पहने थे वो हमने उतारे, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमें पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और गाड़ी का एसी जो था बिल्कुल फुल था, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हीट थी। और आप देख रहे हैं साइड पे जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल खुश्क हैं, बिल्कुल ग्रीनरी वगैरह जो है वो बहुत कम यहाँ पे हो चुकी हुई थी।
तो शायद इस वजह से और कुछ इस वजह से भी, क्योंकि ये बहुत डाउन पे था, लाइक बाबूसर टॉप की बहुत ज़्यादा हाइट थी। और यहाँ पे हम इस टाइम जो है वो 5000 फीट की बुलंदी पे हैं, तो 13,000 to 5,000 हम लोग इस टाइम आ चुके हैं। तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, तो स्टे करने का तो बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता था, तो बस हम यहाँ से निकल आए थे। और ये हम इस टाइम कराकोरम हाईवे पे जो है ना वो चढ़ चुके। और पानी साथ साथ आप देख रहे हैं, जो दरिया था वो पानी इसका बिल्कुल जैसे मिट्टी वाला पानी होता है वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल कलर जो है वो ब्राउन ब्राउन सा, ग्रे सा, इस तरह का पानी था। शायद इस वजह से कि साइड्स पे अगर आप पहाड़ देख रहे हो तो बिल्कुल कुछ पहाड़ हैं मिट्टी वाले और बिल्कुल चट्टानें थी, तो कोई ग्रीनरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जस्ट चटियल पहाड़ आप जैसे कह लें वो थे। तो साइडों पे पानी भी शायद इसी वजह से उसी कलर का था, बिकॉज़ ऑब्वियसली नीचे भी वही मिट्टी होगी, तो पानी का कलर बिल्कुल ऐसे था। और नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। हुंजा में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे पानी भी इसी कलर का आ रहा था, लाइक आपको साफ़ पानी वहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं होगा। हम 2 होटल्स में वहाँ पे गए हैं और दोनों जगहों पे ही जो है ना वो पानी इसी तरह का ब्राउन ब्राउन सा आ रहा था, क्लियर वाटर जो है वो नहीं था। ठीक है, तो बस ये बहुत ही ड्राई सा और बोरिंग सा सफ़र था, बिकॉज़ पहाड़ साइड्स पे जो थे वो बिल्कुल अच्छे मुझे नीचे लग रहे, इतना डर लग रहा था। एक साइड पे इतनी बिल्कुल चट्टानें थीं और दूसरी साइड पे खाई एंड आगे जो है ना वो दरिया। तो बस गिलगित बल्तिस्तान स्टार्ट हुआ और मुझे थोड़ा सा जो है ना वो सुकून हुआ था, बिकॉज़ थोड़ी सी ग्रीनरी जो है वो नज़र आनी शुरू हुई थी। बट पहाड़ वैसे ही बिल्कुल ड्राई थे और पानी भी वैसा ही बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ब्राउन ब्राउन सा एंड ग्रे ग्रे सा वाटर था। गिलगित में भी हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे, हमें पेट्रोल डलवाना था, तो बस हम लोग पेट्रोल पंप पे गए थे, वहाँ से हमने पेट्रोल वगैरह डलवाया एंड पानी की बॉटल्स ली थी, बिकॉज हमारे पास पानी जो है वो जस्ट 1 बॉटल बची थी, तो इसलिए हमने पानी वगैरह लिया। बच्चों का दूध लेने वाला था वो दूध लिया और यहाँ से जी हम लोग चेक पोस्ट क्रॉस करने लगे हैं अब इस टाइम गिलगित की। और ये सारी रेंजर्स खड़ी हुई थी और मेरे हाथ में जी कैमरा था, तो मैंने जल्दी से जो है ना वो अपना कैमरा नीचे किया। और जो वहाँ पे रेंजर्स का एक बंदा खड़ा हुआ था, आपने देखा होगा, वो जो है ना हंसने लग गया था, बिकॉज़ मैंने इतना सडन कैमरा नीचे किया था डर के कि बस वो भी हंसने लग गया। तो बस उससे आगे फिर मैंने दोबारा अपनी शूटिंग जो है ना वो स्टार्ट की। तो बस ये आप देख रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी हवा जो है वो चलनी शुरू हो चुकी हुई है और ग्रीन ग्रीन भी आपको व्यूज़ नज़र आने शुरू हो चुके होंगे। और यहाँ से आगे जी आपको सामने बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, ये हैं जी राका पोशी की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे हमने स्टे किया था ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए, जस्ट व्यूज़ लेने के लिए, बिकॉज़ बच्चे दोनों सो रहे थे, तो वो गाड़ी में हमने उन्हें लिटाया हुआ था, तो फिर उनको मैं नहीं उठाना चाहती थी, बिकॉज़ आगे हुंजा तक पहुँचने के लिए हमें अभी काफ़ी टाइम था, तो मुझे था कि बच्चे जो है ना वो सोए रहें। तो बस यहाँ पे हमने व्यूज़ लिए थे और कुछ भी नहीं था किया, जस्ट 15 मिनट्स के लिए। राका पोशी की पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ कराकोरम हाईवे के ऊपर ही आती हैं और ये सारे व्यू पॉइंट्स बने हुए थे, होटल्स वगैरह, और साइड पे जो है पानी आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इसके ऊपर जो है होटल बना हुआ था, बहुत ही प्यारा व्यू दे रहा था। और राका पोशी जी दुनिया की 27th हाईएस्ट माउंटेन है और सबसे बड़ी वजह इसके फेमस होने की है कि साइड से आपको सारी फील्ड्स वगैरह खेत नज़र आ रहे होंगे, तो उनके दरमियान में जी बर्फ़ की पहाड़ियाँ और वहाँ से जो है बिल्कुल ठंडा पानी जो है वो नीचे उसका बहता हुआ आना, तो सबसे बड़ी वजह जो है इसके फेमस होने की ये है। तो दरमियान में जी ये सड़क थी और सड़क की दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी बिल्कुल सामने टॉप पे बर्फ़ की पहाड़ियाँ और दरमियान में से नीचे बहता हुआ पानी। बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा था और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना पानी बहता हुआ यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है। तो साइड पे इसका ट्रैक भी बना हुआ था जीप पे जाने के लिए, अगर आपने ऊपर बर्फ़ की पहाड़ियों पे जाना है तो आपको जीप पे जाना पड़ना था, और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज़ ईसा अभी बहुत छोटा है, तो मुझे था कि ईसा जो है वो बीमार ना हो जाए। तो बस यहाँ पे हमने खड़े होके जी थोड़े बहुत व्यूज़ लिए थे और आगे हमने निकलना था हुंजा के लिए। हुंजा की ड्राइव है जी यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की, बट बहुत स्लो स्लो चलना पड़ा था, बिकॉज़ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा थे और पहाड़ों में टर्न्स पे वैसे भी गाड़ी बहुत स्लो स्लो चलानी पड़ती है। तो बस जी वी आर ऑन द वे टू हुंजा, और नेक्स्ट व्लॉग्स बहुत मज़े के आने वाले हैं, बिकॉज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी हुंजा वैली, अताबाद लेक, और उसके बाद ही नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह स्कर्दू के शंग्रीला रिजॉर्ट्स के। तो आपने नेक्स्ट व्लॉग्स बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिकॉज़ वो इतने ज़बरदस्त व्यूज़ हैं कि अब तक के जितने व्यूज़ थे आप सब भूल जाएंगे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें जी बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और हुंजा में भी इसी तरह से बड़े बड़े दरख्त थे, लाइक उनका जो तना था वो काफ़ी लंबा था और ऊपर जो है वो
ग्रीनरी थी, तो यहाँ पे आके भी ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है, बट पीछे बिल्कुल खुश्क पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हुंजा वैली दिखाएंगे आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।